कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खतरे की चेतावनी दी है और देशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगले 4 हफ्ते हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। देश के कई हिस्सों में खतरनाक स्थिति है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है, वहीं भारत में भी हर दिन कोरोना का बढ़ता ग्राफ डरा रहा है। ऐसे में राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण को लेकर आम जनता में उत्साह है, लेकिन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर एहतियात जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में बढ़ते कोरोना के खतरे पर चिंता जाहिर की। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अगले 4 हफ्ते हमारे लिए क्रिटिकल हैं। We are in Maharashtra as we talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी। ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना ये चिंता को बढ़ाता है। देश के कई हिस्सों में खतरनाक स्थिति है। कोरोना डेथ रेट की बात करें तो ये अब 5% हो गया है, जबकि कुछ दिनों पहले तक सिर्फ 2% ही हुआ करता था। वहीं बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। ये वो 11 राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 11 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज विस्तार के साथ हमने बैठक की है। उनसे अनुरोध किया है कि जो एक साल में जो कोविड के खिलाफ लड़ने की जो स्ट्रैटेजी के जो प्रमुख अंग हैं, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रीटिंग है, कंटेनमेंट जोन्स है, सर्विलेंस है और आजकल जो विशेष रूप से वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, ये सारी चीज़ों को और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसमें जो लापरवाही का एलिमेंट आ गया है और जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स सारे समाज में हो रही हैं, जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो गया है सोसाइटी का, और उसके ऊपर जो सरकारों को भी कंट्रोल करना है, उस कंट्रोल के अंदर भी जो लैक्सिटी आई है उसको ध्यान में दिलाने के लिए इन स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र में फरवरी में औसतन रोजाना 2000 केस आते थे और अब 44,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में पूरे देश के 58% कोरोना मरीज हैं। वहीं देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के काम में फिलहाल तेजी लाई जा रही है और महाराष्ट्र वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर है, जहां 80 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। वहीं दूसरे पायदान पर गुजरात है। वैक्सीन के मुद्दे पर सभी को कोरोना वैक्सीन देने पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, जब भी कोई बड़ा टीकाकरण अभियान चलता है तो उसका उद्देश्य होता है कि मौत से लोगों को बचाया जाए और दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करना होता है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर जिस तरह से चेतावनी दी गई है उसका कितना असर आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि फिलहाल तो कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, आरती सांगवान, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।